आकृति करूंगी, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ठीक है? चैतन्यमायी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय दिव्य जननी श्री मां परम प्रभु श्री अरविंद, इस विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकगण और बच्चों को और उनके अंदर उपस्थित उस दिव्यता को मेरा प्रणाम। ये जो फोटो देख रहे हो, भैया बोले ये कौन है? किसकी पूजा होती है मां मंदिर में? श्री मां कौन है? बाएं की तरफ जो है श्री मां है और इस तरफ श्री मां श्री अरविंद। श्री अरविंद जी के बारे में कुछ जानते हो बच्चों? वो कौन है? वो कौन थे? क्या किए हैं? कुछ भी? कोई भी एक बता सकता है तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। नहीं जानते? इसी के बारे में हम बताने आज श्री मां श्री अरविंद जी कौन है ये बताने हम आए हैं। तो पहले हम लोगों का परिचय देती हूँ। हम लोग जो देख रहे हो, हम उड़ीसा से एक ग्रुप आए हैं जो कि श्री अरविंद जी का जन्मदिन जो कि है 15 अगस्त। 15 अगस्त और किसके लिए जाना जाता है? क्या है? आप लोग तो जोर से बोलना चाहिए। क्या है 15 अगस्त? जी, तो उस दिन श्री अरविंद जी का जन्मदिन है और नेक्स्ट ईयर 2022 को श्री अरविंद जी का 150वीं जन्मदिन है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग उड़ीसा से कुछ लोग हम निकले हैं श्री अरविंद जी के जहाँ जन्म लिए हैं कोलकाता से, उनकी तपोभूमि जहाँ पे वो साधना किए हैं पौंडीचेरी पर। तो हम जन्मभूमि से तपोभूमि तक की 1 साल की यात्रा में निकले हैं, जिसमें हम श्री अरविंद जी क्या मैसेज दिए हैं, हम लोगों को क्या बताए हैं, उसके बारे में हम बच्चों को गांव में जहां भी हमको मतलब सुयोग मिलता है, हमको सहायता मिलती है, वहां पे हम बताते हैं। तो इस यात्रा को नाम दिया है जन्मभूमि से तपोभूमि तक की यात्रा। तो हम लोग इस उपलक्ष्य में श्री मां श्री अरविंद जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। आज तो बहुत बच्चे हैं तो मैं बताती हूँ, श्री मां जब छोटी बच्ची थी तो
वो क्या करती थी उनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि नहीं? तो हम वो जब माँ जब 3 साल की थी, 5 साल की, 3 से 5 साल की थी, उनको तभी से पता चल गया था कि वो साधारण कार्य करने के लिए कोई नहीं आए, मतलब नहीं आए, उनके अंदर कुछ और ही चल रहा था। मुझे कोई विशेष कार्य के लिए जन्म ली हूँ, इसीलिए वो क्या करते थे, हर वक्त क्या करते थे, अपने अंदर को जाते थे और ध्यान करते थे, मैं किस लिए यहाँ पे आई हूँ। हमको पता है हम किस लिए यहाँ पे आए हैं? आप लोग कभी अपने आप को पूछे हैं मैं किस लिए जन्म ली हूँ, मैं क्यों यहाँ पे आई हूँ? नहीं, हम पूछते हैं? क्यों नहीं पूछते हैं? ठीक है, मैं एक स्टोरी बताती हूँ, उससे स्टार्ट करेंगे। एक राजा थे, वो राजा क्या, उनका बड़ा मन था कि वो अपने जो मतलब राज दरबार के आगे 2 मूर्ति बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ वो श्री कृष्ण जी का मूर्ति बनाना चाहते थे और दूसरी तरफ कंस का। एक तरफ किसका और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी का। तो क्या किए, वो बोले कि अगर श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाना है तो उनका जैसे, वो जैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं वो श्री कृष्ण जी? गुस्सेल दिखते हैं क्या? कैसे दिखते हैं? बहुत प्यारे दिखते हैं और हर वक्त हंसते रहते हैं। तो ऐसा एक बच्चा जो कि श्री कृष्ण जी का जैसे दिखता होगा, प्यारा दिखता होगा, हंसता रहे, मतलब वो हंसमुख रहेगा, वैसा एक बच्चे को ढूंढ के लाओ और उसकी जैसे वो मूर्ति बनेगी। ठीक है, तो ऐसे उनके से मतलब जो सैन्य थे वो राज्य में गए और ऐसे एक बच्चे को ढूंढ के लाए जो कि बहुत प्यारा था, और उसको देख के किसकी मूर्ति बनाई? जी, कृष्ण जी की मूर्ति बनाई। तो बहुत ही सुंदर बना वो मूर्ति, और वो बच्चा भी बहुत खुश हुआ कि मेरे जैसा एक मतलब मेरे तरह का एक मूर्ति बनाया गया। फिर क्या हुआ, राजा कुछ मतलब साल बाद वो जल बसे, कंस जी की मूर्ति नहीं बनी थी। तो तभी उनके जो सुपुत्र जो कि नेक्स्ट राजा बने, वो चाहे कि मेरे पिताजी का जो स्वप्न था उसको मैं पूरा करूंगा। ठीक है, तो किसकी मूर्ति अभी नहीं बनी थी? हाँ, तो वो सोचे कि कंस जी की मूर्ति बनानी चाहिए। तो इस बीच 20 साल गुजर गए। तभी वो जब चाहे कि तो अब क्या करना पड़ेगा, कंस जैसा दिखता है उसके जैसा एक आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको देख के मूर्ति बनाया जाएगा। तो कंस कैसे दिखते हैं? गुस्सेल दिखते हैं, और उनके पास मतलब डर लगता है कि आराम से जा पाओगे, डर लगता है। तो ऐसा एक व्यक्ति, तो राज्य में बताया गया कि ऐसा एक व्यक्ति जो कंस जैसा दिखता हो ढूंढ के लाओ। तो सैन्य पूरे राज्य में गए, ढूंढते ढूंढते देखे एक व्यक्ति, दूर से देखे एक व्यक्ति पूरा भयानक दिख रहा है। तो वो लोग सोचे कि ये बिल्कुल कंस जैसा ही दिखता है, उसको लेके आएंगे। तो उसके पास गए और बोले कि ऐसा एक मतलब कार्य दिया गया है हमको, राजा जी का घोषणा है, तुमको चलना पड़ेगा। तो कोई भी क्या स्वीकार करेगा कि मैं कंस जैसा दिखता हूँ? तो वो पहले मना किया। तो फिर बाद में बोला कि उसको पूरा, आप अगर चलोगे तो पुरस्कार भी मिलेगा, आप चलिए। तो ऐसे ही उनको कैसे भी करके वो लेके गए और उनको बिठा के उनकी मूर्ति बन रही थी। जब मूर्ति बन रही थी वो जोर जोर से रोने लगे। ठीक है, तो जो मतलब बना रहे थे वहां पे जो लोग थे वो पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो वो बोले कि 20 साल पहले जब कृष्ण जी की मूर्ति बन रही थी तो जो बच्चे को लाया गया था वो बच्चा मैं ही हूं। समझ में आया? 20 साल पहले किसकी मूर्ति बन रही थी और किसको लाया गया था? एक बच्चे को जो कि किसके जैसा दिखता हो। तो वो जो 20 साल पहले जो बच्चे को लाया गया था वही सेम बच्चा है जो कि 20 साल बाद उसी की कंस जी की मूर्ति बन रही थी। तो समझ में आया? इसका मतलब ये जो हम जब छोटे होते हैं हमारे अंदर भगवान के गुण रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। हम हर वक्त, हमको परेशानी ज्यादा नहीं रहती, हम हर वक्त हंसना सीखते हैं, हंसमुख रहते हैं। पर धीरे धीरे अगर हम हमारे जीवन में अगर गलत डिसीजन ले,
गलत काम करे, गलत पथ चुने तो किसके जैसे बनेंगे? तो ऐसा बनना चाहते हैं? तो अब हम किसके जैसे दिखते हैं? कृष्ण जी के। कृष्ण जी के जैसा हंसो थोड़ा। ठीक है। तो ऐसे ही अभी जो है, अभी जो समय में है, हम थोड़ा साइलेंस। हाँ, अभी जो समय है, माँ जब छोटी थी तभी से वो सचेतन थी कि उनको एक विशेष कार्य में, मतलब वो विशेष कार्य के लिए आई है। तो बचपन से ही वो ध्यान करती थी। और तो उनको पूछा जाता है कि आप मतलब बाहर के काम में क्यों नहीं रहती हैं? बाहर जो हम पिकनिक जाते हैं, ये सब करते हैं, आप वो काम में क्यों नहीं इन्वॉल्व रहती? तो माँ कहती है मैं जो अंदर में देख रही हूँ वो बाहर की जगह से और ज्यादा विचित्र, मतलब और ज्यादा बहुत कुछ है इसको जानने के लिए। तो हम क्या करना चाहिए? ये जो समय है, यही समय में हम अपने अंदर में क्या है, हम क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको अभी से हमको जानना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहली बात है, हमको शांत रहना सीखना पड़ेगा। अभी आप लोग शांत बैठे हैं, इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ सुन पा रहे हैं। अगर यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहे होते, मेरी आवाज सुनाई देती? तो हमारे अंदर हम जब सही गलत जो भी कार्य करते हैं, कभी कभी सही करते हैं, कभी कभी गलत कार्य भी हमारे से हो जाता है। तो जब गलत करते हैं, हमारे अंदर कोई बोलता है कि नहीं ये गलत चल रहा है, कहता है, पर कभी कभी उसको हम अनदेखा कर देते हैं, उसको नहीं सुनते। अगर उसको सुनना चाहते हैं तो हमें क्या रहना पड़ेगा? शांत रहना पड़ेगा। और एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ। एक दादाजी थे, ठीक है। उनके सारे जो पोते पोतियां उनके घर में उनके घर गए थे, और सबको दादाजी बहुत प्यारे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। तो एक दिन बच्चे देखे कि दादाजी बहुत दुख में है, किसी कारण वो बहुत उदास बैठे हैं। तो बच्चे पहुंच गए उनके पास और पूछे, आप क्यों उदास हैं? क्या दुख है आपको? तो वो बोले कि मेरे दादाजी थे ना जब, तो वो मुझे घड़ी दिए थे, तो वो घड़ी मतलब गुम हो गई है, उसको मुझे नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं दुख में हूँ। तो बच्चे बोले कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग ढूंढ लेंगे। ठीक है, किसको ढूंढेंगे? हाँ, तो ढूंढ लेंगे बोले। तो फिर सब लोग चले गए, पूछे कि आप सुबह से कहाँ गए थे? नहीं, मैं खेती के पे गया था, वहां मतलब जहां जहां गए थे सब बोले। तो वो जगह सब दौड़ के भाग के वो ढूंढने लगे, पर किसी को भी वो घड़ी नहीं मिली। तभी फिर दादाजी बोले, अरे बच्चों लोग इतना परेशान मत हो, ठीक है, बोल के वो चुप रह गए। फिर बाद में एक छोटी सी बच्ची गई और दादाजी को बोली कि मैं आपकी घड़ी ढूंढ के लाऊंगी। और वो अकेली निकली और अचानक आके बोली, दादाजी ये लो आपकी घड़ी। तो दादाजी आश्चर्य हो गए, सभी को मतलब नहीं मिला, तुमको कैसे मिल गया? तो वो बोली, नहीं, मैं अकेले गई थी इसलिए मुझे मिल गया। तो कैसे मिला उसको? हाँ, क्या उठ के बोलो, कौन बोल रहा था? हाँ, अकेले जाके ढूंढी, पर मिली कैसे? इतना बड़ा जगह है, कैसे मिली होगी उसको? शांति मन से खोज रही थी। ठीक। और एक दूसरी बात, घड़ी कुछ कहता है? हाँ, तो अगर हम हल्ला में जाए तो घड़ी की टिक टिक सुनाई देगी? तो वो पूरा जब शांत हो गया था, कुछ भी नहीं चल रहा था, शांत समय में गई और वो घड़ी को ढूंढ के लाई। तो इसीलिए हमारे अंदर भी मतलब हमारे अंदर भगवान का उपस्थिति है, जो कि हमें हर वक्त क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में हमें क्या बनना चाहिए, आगे जाके क्या करना चाहिए, वो हर वक्त हमें कहता है। तो अगर हल्ला गुल्ला करेंगे तो सुन पाएंगे? और उसकी बात हमें सुननी है। उसको सुनने के लिए हमें फर्स्ट क्वालिटी चाहिए, वो है साइलेंस। अभी आप लोग सब आंख बंद करके बैठो, सीधा बैठो, 1 मिनट के लिए सब शांत बैठो।
ठीक है, आंख बंद करके। और अच्छा, तुम उठो, उठो, तुम, हाँ हाँ उठो। क्या चल रहा था तुम्हारे अंदर? क्या क्या आवाज सुनाई दी तुम्हें, पहले बोलो। ट्रेन का, और हवा, कौवा का, अच्छा और कुछ नहीं, ठीक है, बैठो। और किसी को कुछ कुछ सुनाई दिया? देखिए हमारे चारों तरफ की कितनी सुंदर, मतलब सब नेचर है, सब कुछ है। हम सुन पाते हैं क्या? हम इसकी बात सुन पाते हैं, इसको देखते हैं कभी? जब हम शांत बैठेंगे, हमारे चारों तरफ भगवान ने हमारे लिए कितनी सुंदर ये जो पृथ्वी गढ़ी है उसको हम महसूस कर पाएंगे। हम जो हवा चल रही है उसको हम फील कर पाएंगे। इसीलिए शांत होना ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमें सीखना चाहिए।